हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो का ऑफिशियल नोटिस पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने प्रमुख नारे से भी संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट नारे यहाँ पे दिए गए हैं तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और जो भी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कराया है। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। आइए देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ भारत द्वारा मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ। अब देखिए, आपको ध्यान देना है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत यानी कि अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें संविधान, 26 नवंबर को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये आपको ध्यान देना है, 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है। तो 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, जिस दिन की हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और देखिए, अगर हम बात करें कि 15 अगस्त के इस दिवस पर राज्यों की अगर हम बात करें कि राज्यों में कौन ध्वजारोहण का कार्य करते हैं, तो राज्यों में मुख्यमंत्री करते हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं हम बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी का जो ध्वजारोहण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। 26 जनवरी का जो ध्वजारोहण होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर वहीं हम बात करें कि 26 जनवरी का राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, और राज्यों के लिए सीएम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? तो भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? ऑप्शन बी 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं अब मैं आपको बता देता हूं ध्यान से। पहला है गणतंत्र दिवस, यानी कि जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, ये आपको ध्यान देना है। तो 26 जनवरी को यह पहला अवकाश हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, जो कि हम 15 अगस्त को मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और तीसरा अवकाश है 2 अक्टूबर, जो कि हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ये 3 अवकाश हैं जो भारत के कुल राष्ट्रीय अवकाश है 3, और ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। पूछा जाता है कि भारत का जो वर्तमान में ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ये रहा हमारे सामने तिरंगा, और लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया। तो लंबाई का रेशियो है 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा इसका चौड़ाई का अनुपात। तो 3:2 हमारे जो भारतीय ध्वज का झंडा का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारे तिरंगा का डिजाइन किन्होंने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 कलर की पट्टी है। सबसे ऊपर वाली पट्टी है केसरी कलर की, आपको ध्यान देना है। बीच में जो होता है वो सफ़ेद कलर की पट्टी होती है, और जो नीचे होता है तीसरे नंबर पे वो हरे रंग की पट्टी होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बीच में अशोक चक्र भी होता है, जिसमें कि 24 तीलियाँ होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। और अशोक चक्र बीच में सफ़ेद वाली पट्टी पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तिरंगे झंडे में चरखी की जगह अशोक चक्र कब अस्तित्व में आया? तो देखिए, भारत में तिरंगे के जो मैंने आपको बताया कि जो झंडा हमारा कुछ इस प्रकार का है। ऊपर केसरिया रंग है, बीच में वाइट है और नीचे है ग्रीन कलर यानी हरा कलर। तो पहले जो मैंने आपको बताया कि अशोक चक्र वर्तमान समय में है। यहाँ पे पहले चरखा हुआ करता था कुछ इस प्रकार का।
तो वो चरखा कब हटाया गया और कब अशोक चक्र अस्तित्व में आया, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तो भारत में तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र कब अस्तित्व में आया, 22 जुलाई 1947 को। और इसी अवसर पे 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो भारत भी अपना 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे मनाता है 15 अगस्त को। इसके अलावा और कौन कौन से देश है जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो कौन से देश हैं? उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, लिंकटेस्टीन है और बहरीन है। तो ये जो पांचों देश है सभी के सभी इनका भी जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को ही है। तो ये आपको ध्यान देना है, उपयुक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। ये आपको ध्यान देना है, 22 जुलाई 1947 को मैंने आपको बताया कि जो अशोक चक्र था, अशोक चक्र अस्तित्व में आया था। पहले था चरखा और बाद में अस्तित्व में आया 22 जुलाई 1947 को अशोक चक्र। इसी के अवसर पे राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन का रचयिता, तो मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था, तो पहली बार 26 जनवरी 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में ये गाया गया था। ये आपको ध्यान देना है, पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार गाया गया था 26 जनवरी 1911 को, और किस अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को। ओके, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। और पहली बार कब गाया गया था, 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन थे, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे बात हो रही है भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल की, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन है, एक ध्वज का सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका कथन है, ये कहा गया है। तो ये किसका कथन है, जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रगीत कौन सा है, आपको मालूम है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसका रचयिता कौन है, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार 1896 में इसे पहली बार गाया गया था। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गीत भारत का वंदे मातरम है और जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की है? अनुच्छेद 19A, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 19A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा किया है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नारे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और किसने किसने ये नारा दिया है सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था, ये आपको ध्यान देना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। आगे है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आगे जो और मैं इसे लेकर रहूँगा ये भी आपको देखने को मिलता है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, नारा लगाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये आपको याद रखना है। लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ये भी आपको ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? यहाँ पे तो पूर्ण स्वराज की बात कही गई है, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जबकि अगर ओनली स्वराज पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ पे किया गया था, तो ये 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता में कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था स्वराज शब्द का। तो 1906 में ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रयोग किया गया था स्वराज का। और पूर्ण स्वराज का अगर आपसे पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया। ओके, अगला है आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये आपको ध्यान देना है। अगला है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन की कील साबित होंगे, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है मरो नहीं मारो, ये किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल में। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी कहीं आपको देखने को मिलता है। तो भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा नारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने कहा था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा यह कहा गया था। अगला है दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसको तो आपको मालूम है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है। जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से याद रखिएगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। अगला है जय जवान जय किसान, आपको मालूम है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का था, ये आपको ध्यान देना है। और उसमें जय विज्ञान अगर हम लगा दें, यानी कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान हम लगा दें, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नारा लगाया गया था। तो फ्रेंड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने स्वतंत्रता दिवस से मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर लिया। और आज का हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है शेर शाह हुमायूं, महाराणा प्रताप अकबर, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, बाबर और इब्राहिम। तो किन के बीच लड़ा गया था, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। साथ ही साथ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया, तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।